श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी लोगों को महादेव की उपाय फैमिली की तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर 2025 के दिन पड़ रहा है विजयादशमी अर्थात दशहरे का महापर्व। महाराज, ये वो दिन होता है जिस दिन आपके घर में धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि होती है, आपके घर में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मार करके बुराई पर अच्छाई की जीत की थी। और यही वो दिन है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं भी पूरी होती है। पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में इस विजयादशमी दशहरे के दिन करने वाला शमी के 1 पत्ते और 1 बेल पत्र का अचूक उपाय बताया है। गुरुदेव ने कहा, घर में धन नहीं आ रहा, वैभव नहीं आ रहा है, कुबेर जी की कमी है, माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, काफी समस्याएं धन को लेकर के आपके जीवन में चलती हुई आ रही हैं, तो ये 1 शमी के पत्ते और 1 बेल पत्र का अचूक उपाय आज के दिन करना कोई भी मत भूलिएगा। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ जय श्री राम जरूर लिखेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस दशहरे के दिन करना नहीं भूलना है, तो ध्यान से सुनना, समझना। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि जो शमी का पत्ता है उसकी कितनी बड़ी महिमा होती है। महाराज, ये जो शमी का पत्ता जो है ना, आप ऐसे ही करके मानते हो कि 1 शमी का पत्ते की क्या महिमा होगी। इसकी महिमा ये है, पुरानी कथा प्रचलित है कि जब राजा रघु को भगवान कुबेर जी को सोने की मुद्राएं देनी थी, है ना, तब उनके पास में नहीं थी, तब उन्होंने इस शमी के पत्ते को ही सोने की मुद्रा में परिवर्तित करके राजा रघु को दी थी। ये रघु कौन थे? जिनके नाम से रघुवंश पड़ा था, ठीक है। और तभी से इस शमी के पत्ते की इतनी बड़ी महिमा बताई जाती है। यहां तक शिव महापुराण में वर्णित है कि 1 शमी का पत्ता जो होता है वो 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। इतना बड़ा प्रभाव है इसका। और जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी कोई भी सुबह या शाम को मात्र 1 दीपक इस शमी के पौधे के नीचे लगा देती है ना, उसके घर में सदैव शिव निवास करते हैं। अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है आपको 1 शमी के पत्ते से करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में आप चाहते हैं धन वैभव हमेशा बढ़ता रहे, आपके परिवार में ऐश्वर्य सदैव बढ़ता रहे, कभी भी संपदा की कमी ना हो, है ना, तो केवल ये पूरे साल का 1 दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको शमी के पत्ते का उपाय भोलेनाथ की शिवलिंग पर करना होता है। आपको करना क्या है? मात्र 1 शमी का पत्ता चाहिए। अब इसे भी तोड़ने का क्रम यहां से तोड़ोगे। ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है, इस तरीके से आपको लेना है। 1 शमी पत्र लेना है, छोटा सा होता है, चित्र में आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा है। और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। बस ये 2 चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके एक धार से कर दीजिएगा। उसके बाद में जो आपने 1 शमी का पत्ता लिया है, उस 1 शमी के पत्ते को अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना कहकर, धन वैभव ऐश्वर्य की कामना कहकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर केवल 1 शमी का पत्ता दशहरे के दिन जो व्यक्ति केवल समर्पित मात्र भी करके चला आता है, उसके घर में कभी भी धन वैभव ऐश्वर्य की पूर्ति होती रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है, इसे तो आपको करना भूलना ही नहीं है। ये खास करके दशहरे का दिन का ही उपाय है कि अगर आपका, जैसे मान लीजिए कोई व्यापार है, कोई दुकान है ना, घर से आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो और आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, मतलब व्यापार दुकान अच्छे नहीं चल रहे हैं, घर में धन नहीं आ रहा है, धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं आपके परिवार में बनी हुई है, तब ये 1 शमी के पत्ते का इसी के अंदर उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि चाहो तो आप ऊपर वाले के साथ ये वाला भी उपाय कर सकते हैं। वो कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको 1 शमी का पत्ता लेना है, ठीक है ना। इस 1 शमी के पत्ते को लेकर, 1 लोटे जल को लेकर के जब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे ना, तब यहां पर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले तो आपने 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। एम आई राइट? यहां तक तो आपने किया।
उसके बाद में एक शमी के पत्ते को आपने शिवलिंग पर समर्पित कर दिया था। ठीक है ना, यह आपके घर में सदैव धन संपदा की वृद्धि करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर में खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, धन बचता नहीं है, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा घाटे में जीवन जा रहा है, तब आपको क्या करना है, इसी शिवलिंग के इस वाले शमी पत्र को यहां से उठाना है और ये वाला जो खाली स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी और कटी बाग के बीच में ये जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान से आपको इस शमी के पत्ते को क्या कर देना है, अपनी कामना कह करके स्पर्श करा देना है और स्पर्श कराकर अपने घर पर लेकर के आना और अपने घर में जो भी तिजोरी हो, गल्ला हो, वहां पर जाकर के शमी के पत्ते को रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा 2024 में इसे करके देखना, अगले दशहरे तक मेरा बाबा आपकी कितनी उन्नति करता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। कई बार ऐसा कहा गया है कि अगर आपको क्या करना है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है। काफी सारे आपके शत्रु हैं जो कि आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, हानि पहुंचाते हैं, आपके कार्यों में बाधाएं डालते हैं। उन सभी का नाश करने के लिए, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में ही क्यों ना हो जो कि आपका बुरा चाहते हैं, उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त के लिए, है ना, एक काम जरूर कीजिएगा अगर कोशिश हो सके तो। वैसे तो बहुत मुश्किल है आज के टाइम पर, अगर आपको इस वाले पक्षी को देखने के लिए मिल जाए दशहरे के दिन, किनका, नीलकंठ, इसका नाम ही नीलकंठ पक्षी है। और किनके नाम से पड़ा था, महादेव जी का एक प्यारा सा नाम है नीलकंठ महादेव, है ना। इस वाले पक्षी का मात्र अगर आप दर्शन करके अपनी कामना भी कह देते हो ना, तो आपके उन शत्रुओं का नाश हो जाता है, आप जीवन में सदैव विजय प्राप्त करते हो। इसका दर्शन दशहरे के दिन बहुत दुर्लभ होता है, गांव में या वहां पर आपको इसका दर्शन हो सकता है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप मन में सच्ची श्रद्धा लेकर के इंटरनेट से भी इस फोटो को देख करके अपनी कामना कर लेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस नीलकंठ पक्षी का दर्शन आप सभी लोगों को दशहरे के दिन जरूर करना है। ठीक है, और चौथे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को करना है, यह होगा आपकी मनोकामना पूर्ति को लेकर के। लेकिन इस वाले उपाय को करना कब है, उस चीज को ध्यान में सुनिएगा। ये होगा आपकी इच्छा, मनोकामना की पूर्ति के लिए जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, काफी समय हो गया है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अभी चल रहा है किसका महीना, आपके जो नवरात्रे खत्म हुए हैं, है ना, शारदीय नवरात्रे, शारदीय के बाद में पड़ेगा कार्तिक का महीना, है ना। और पूज्य गुरुजी ने पिछले साल की कथा में बताया था कार्तिक महीने की जो शिवरात्रि आए उस दिन के लिए आपको ये उपाय अभी से लिख करके रख लेना है। साल का सिर्फ एक दिन होता है जिस दिन आपको ये उपाय करना होता है, एक शमी पत्र और एक बेलपत्र वाला उपाय। मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा कौन से दिन का क्या, तो आपको अभी से ही लिख करके इसे नोट करके रख लेना है। आपको लेना होगा एक शमी का पत्ता, जहां से कहां से तोड़ोगे, ये वाला, ये पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है। और एक ही लेना होगा आपको बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। ठीक है, इन तीनों चीजों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास किसी भी समय चले जाना, कोई दिन नहीं है ना। अब आपको यहाँ क्या करना है, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और जब आप इस जल को समर्पित कर देंगे, सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है, अगर आपके पास कोई चंदन है तो चंदन की एक बिंदी लगा करके आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर ये जो मोटी सी लाइन होती है, ये वाली माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहां पर आपको समर्पित करना है। लेकिन समर्पित करने का तरीका बदल जाता है। आप हमेशा कैसे करते थे, डंडी इधर रहती थी और बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ होती थी। इस बार आपको उल्टा समर्पित करना है, डंडी रहेगी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की तरफ में, बीच वाली पत्ती रहेगी जलाधारी की तरफ। अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर आपको अपने घर में धन संपदा वैभव की कामना के लिए करना है। दूसरा, जो शमी का पत्ता है उसे आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि उसकी डंडी इधर की तरफ में रहे, जैसा मैं आपके चित्र में बताया ना, डंडी इधर की तरफ में रहे। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की शिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, एक शमी पत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करके मात्र चला भी आता है ना, उसके घर में महाराज कभी धन की कमी नहीं होती, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं सारी पूरी होती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।